नो नो उनका ना जीवित का ना मरण का ये तो गारंटी नहीं बता सकता मैं। लोगों को आभास हुआ, देखिए लोगों ने कई बार देखा और आज भी लोग महसूस करते हैं। पिछले साल यहाँ पे कथा हो रही थी तो एक यहीं पे बंगाल का था, वो इसका होटल ले रखा था इसने यहाँ पे। तो नमस्कार, दी वॉइस 14 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तराखंड की बिल्कुल हसीन वादियों में, देवभूमि में आज मैं बुबू धाम कालीघाट डांट, और ये मंदिर कहाँ पर है इसको तो मैं वीडियो के बीच में या एंड में आपको बताऊंगा। और इसको बुबू धाम क्यों कहते हैं और क्या इसकी मान्यता है, और पूरा इसका डिटेल्ड हम जब अंदर जाते हैं, यहाँ पर बाबा जी हैं, यहाँ के जो भी यहाँ के जो सेवादार हैं वो हमें इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। और मैं जहाँ तक एक बात आपसे कहना चाहूँगा, बुबू का मतलब जो हमारे उत्तराखंड में पहाड़ में जो कहा जाता है, जो दादाजी, क्यों सब दादाजी जिसको हम ग्रैंड फादर कहते हैं, उसका मतलब ये होता है। लेकिन ये उत्तराखंड का पहला ऐसा मंदिर है, ऐसा स्थल है जहाँ पर जो है सिर्फ बुबू का मंदिर है। यहाँ नहीं तो उत्तराखंड में आपने देखा होगा विभिन्न देवी देवताओं के, गोलू कालिका सब में, लेकिन बुबू का एक ही मंदिर है। और ये क्यों प्रसिद्ध है इसको हम अंदर जाके आपको मुख्य द्वार है, यहाँ पर जो है बजरंगबली हनुमान जी विराजमान है, और यहीं से हम शायद यहीं प्रवेश करेंगे और दिखाई जाएगा यहाँ। और हम चलते हैं पहले नीचे और इसकी पूरी डिटेल्ड जानते हैं बाबा जी से कि ये मंदिर की क्या मान्यता है और बुबू धाम इसको क्यों कहा जाता है। मंदिर परिसर आप देख रहे हैं, चारों ओर देवदार के वृक्ष हैं। आप देखिए पूरा देवदार के जंगल के बीच में ये भव्य मंदिर है। और इस सावन के महीने में तो शिव जी तो पूरा विश्व में विराजमान है, यहाँ पर शिव जी विराजमान है। और ये है बुबू का जो मंदिर आप देख रहे साहब, ये बुबू का मंदिर ये है जो मुख्य परिसर। ये थोड़ा इसको दिखाएं, जूम इन। हाँ, ये जो मुख्य है यही है बुबू का मंदिर। और देखते हैं आपको, मेरे ख्याल से इस बुबू धाम का की सबसे बड़ी जो घंटी है यही है। मेरे ख्याल से बुबू धाम का मुख्य प्रवेशद्वार यही होगा। अच्छा अच्छा, बाबा जी नमो बुद्धाय, नमो नारायण। कहाँ से आए हो? अल्मोड़ा से ही आए हैं। ये है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बुबू धाम का। मेरे ख्याल से ये धर्मशाला होगा, ठहराव वाला ये क्षेत्र है। और ये मंदिर का मुख्य गुंबद है। ये क्यों कहा जाता है इसको? बुबू धाम तो आप कुमाऊं से हो, मैं जी, तो ऐसे पहाड़ का ही मेरा जन्म है, लेकिन बुबू तो यहाँ पर प्रिय नाम दादाजी को कहते हैं। बुबू हमने बता दिया, बुबू बिल्कुल बिल्कुल ये दिव्य आत्मा है, इनकी कहानियां तो बहुत सारी रही है। मैं तो यहाँ पे 1-1.5 साल हो रहा है जी, और अभी ही मैंने तो बना हूँ हाल फिल्म में। और जो इनकी दिव्या वो देखी गई तो कई बार लोगों को रात को मतलब दिखाई देते कि आगे आगे वो जा रहे हैं, जो अकेले रह गए। अच्छा, हाँ, तो वो बार बार उनको ढूंढते रहे। ये बुबू जी तो ये लोकल की रहने वाले थे। ये माना जाता है यही नीचे गांव डट गया है। तो यहाँ पर उन्होंने अपना कोई मठ बनाया था? ना कुछ नहीं, उनके कोई आश्रम बनाया था? नहीं, वो पेड़ के नीचे देखे गए शायद। अभी मतलब इतिहास का कोई पता नहीं है कौन? नो उनका ना जीवित का ना मरण का ये तो गारंटी नहीं बता सकता मैं। लोगों को आभास हुआ, देखिए लोगों ने कई बार देखा और आज भी लोग महसूस करते हैं। पिछले साल यहाँ पे कथा हो रही थी तो एक यहीं पे बंगाल का था, वो इसका होटल ले रखा था इसने यहाँ पे। तो वो नीचे कहीं रास्ते में उसकी स्कूटी में तेल खत्म हो गया, तो उसको फिर वो यहाँ मिला, वो जो बोला था, तो उसने बाबा को याद करा तो बाबा प्रकट हो गए। अभी भी? हाँ, अभी पिछले साल की बात है, जुलाई की। अच्छा, तो फिर वो कहने लगे कि बाबा तेल खत्म हो गया। उसने सोचा पता नहीं कौन बाबा है, तो बोले तेल खत्म हो गया, आप कैसे जाएं? तो बाबा बोले किक मार चल। वो बोले तेल है ही नहीं। तो बोले चल तो सही। फिर उसने किक मारा तो बाबा जी भी बैठ गए। बोले अरे वाह। तो वो जैसे ही इधर पास में आया तो बाबा जी है ही नहीं। बहुत बड़ी दिव्य आत्मा। फिर वो मेरे पास आया 11 बजे रात को, कथा चल रही थी और रात को तो भंडारा। वही व्यक्ति? हाँ, वही व्यक्ति, भंडारा हो रहा था। तो बोले आज तो मैंने बाबा जी के साक्षात दर्शन कर लिए, ये है वो है। तो किसी ने जब अंग्रेजों के जमाने में ये पुल या डाट बना होगा ना, ये वाला, तो उसके बाद जब PWD इस पुल को बनाना चाह रही थी, बोले ये जो दूसरा, बिल्कुल, तो उसमें ये कहा गया कि उस टाइम पे इन्होंने उस ठेकेदार को रोक दिया काम के लिए। अंग्रेजों ने? ना अंग्रेजों ने, जब आप PWD बना रही होगी ना इसको तोड़ने के लिए।
हाँ, बुबू बाबा इतने साक्षात थे कि वो ठेकेदार को रोक दिया, अच्छा बोले अच्छा, मंदिर का परिसर उसके अंदर आ रहा होगा, हाँ। उस लाइन में आ रहा होगा। हाँ, नहीं तोड़ के तब पुल उधर जब बन जाता तो इधर ये बाहर रह जाता, हाँ आउट हो जाता है। जी जी जी। तो उन्होंने कई बार बोला तो मतलब इतने भारी थे कि वो ये पूरे रगड़ अच्छा महंत जी, मैं एक चीज आपसे पूछूं, ये जो बुबू जी कोई जो वासंदे होंगे, इनके कोई जो रिलेटिव आत्मा। होंगे, कोई है इधर इनके कोई ना। जान की? अब जो यहाँ पे तो जैसे ये होते ना कहानियां होती है यार, ये इस गांव के थे या ये ना, उनके यही कोई- गाँव नीचे डटगिले गाँव, तो उनके कोई होंगे तो सही अभी जो जानते होंगे कि यार हमारे वंशज थे, हमारी पीढ़ी के वहाँ थे, का एक्चुअल ऐसा कोई नहीं है इतिहास? नहीं, वहाँ का कुछ ऐसा बिगाड़ हो गया था कि जिससे ज्यादा जानकारी तो ना है ना वो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। अच्छा महंत जी, आप बताइए, इससे पहले आप कहाँ पर थे? मैं इससे पहले 5.5 साल लगभग हरिद्वार, उससे पहले अहमदाबाद रहा हूँ, बिहार रहा हूँ और बड़ोदरा गुजरात रहा हूँ। तो आप उत्तराखंड से? हाँ, मैं जन्म उत्तराखंड का है। कहाँ पे? कहाँ? हाँ, उससे कोई मतलब नहीं था। हाँ, वो कोई मतलब नहीं, लेकिन बस मैं इसे उदयपुर हाँ, मतलब। इससे पहले मैं थानापति कर चुका हूँ। अच्छा और जिसे पुलिस वाले में कहते हैं 2 स्टार वाला दरोगा। जी जी जी। हाँ, जो कहीं पे मांगता है, किसी को परेशान करता है, अच्छा, उसके कपड़े उतार के उसको गृहस्थ जीवन देना है। तो आप यहाँ पर रहते हैं अकेले? अभी यहाँ पे मैं लीडर कोई हूँ। और भी हाँ, है ना, वो एक चेला है और अच्छा, सारी वो व्यवस्था सेवक हो है। जाती है? हाँ, सेवक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है कि कोई विशेष पर्व और कोई मेला लगता है या कोई ऐसा धार्मिक नहीं, अनुष्ठान? सिर्फ सावन में हर साल सावन में वो शिव महापुराण 11 दिन का होता था। अच्छा इस बार मैंने सोचा कि 11 दिन वो जून के, मैंने बच्चों की छुट्टी रहती है, लोग शहर से पहाड़ को आते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए मैंने जून में करा दिया, 1 महीने पहले। बहुत अच्छी बात। लेकिन उसका असर नहीं मिला। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये भी प्रभु की लीला है। तो ये रहने की भी व्यवस्था है? ये नहीं, जो अभी इससे पहले बाबा जी रह रहे थे, उन्होंने अपने लिए स्पेशल बनाया था। अच्छा, बाबा जी की कुटिया? हाँ, ठीक। तो मैंने यहाँ से अपना सेटल करके उधर कर दिया, उसमें? हाँ, ऊपर। तो सेवादार हैं आपके साथ? सेवादार हैं, अच्छा, सब हैं। तो बाबा जी आप उत्तराखंड से विमुख हो ही गए, तो कैसा लगता है देवभूमि हमारी? देवभूमि तो अपरंपार है। डोल आश्रम है यहाँ, कभी गए उधर? डोल आश्रम गया नहीं, देखा हुआ हूँ। देखा? हमने जो पूरा आपको दिखाया, तो एक श्रद्धालु हमारे बीच में आए। सर, आप कहाँ से आए? मैं तो वैसे खटीमा का रहने वाला हूँ जी। लेकिन मैं यहाँ से अल्मोड़ा रानीखेत आता जाता रहता हूँ। हाँ तो ये मार्ग में जंगल के बीच में मंदिर है। हाँ, यहाँ पे बुबू धाम जी, मतलब एक लगता है कि एक सिद्धू बाबा हैं, तो कहीं ना कहीं श्रद्धा रहती है। तो यहाँ पर सिद्धू आगे बाबा कैसी के फीलिंग होती है सर आपको? अच्छा माहौल है, शांत माहौल है, एक शांति मिलती है, एक ठहराव मिलता है यहाँ पे इस क्षेत्र में, जगह में आके। बिल्कुल। हाँ, शांति मिलती है। आपके मन में कोई उथल पुथल होती है तो आप मंदिर में आइए, राइट। माथा टेकिए, आपको शांति मिलती है, आप मतलब सही रास्ते की तरफ बढ़ता है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल पीसफुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मानते हैं कि इस तरह की जो हमारे उत्तराखंड की ये धरोहर है, ये हमको संजो या कहीं जोड़ने का काम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो ये उत्तराखंड की धरोहर है, मंदिर, यहाँ आसपास अगर हम देखें डोल आश्रम है, या सभी मैंने हाँ, किया था। बिल्कुल। हमारे गोलजू देवता हैं, चितई में चितई गोलजू देवता हैं, जागेश्वर हैं, यहाँ पे दूनागरी माता है, Yes. आगे पांडु खोली, पांडव खाल सुना होगा आपने। यस 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 तो कहीं ना कहीं यहाँ की धरोहर है इस क्षेत्र की, यस। और इस क्षेत्र को कहीं ना कहीं इस मंदिरों की वजह से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम रानीखेत ताड़ीखेत के टूर पर आए थे, तो रास्ते पर हमें दिखा एक बहुत ही भव्य जंगल के बीच में बुबू धाम। तो हमने यहाँ सोचा कि यार आप लोगों को भी इसका दृश्य दिखाया जाए और इसका इतिहास दिखाया जाए। ऐसे ही और हम अन्य उत्तराखंड की देवभूमि की नई नई जानकारियां आपको दिखाते रहेंगे। बस आप चैनल के साथ विश्वास रखिए और हमें भी सपोर्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।